Assalamu alaikum, very good morning to all my students. In my school, home learning, standard 4th class, subject Hindi, lesson number 2, part 1, episode number 4. Today we are going on chapter 2, बीरबल की खिचड़ी. हिंदी में हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, बीरबल की खिचड़ी. ओके, आपने बहुत से बीरबल की किस्से कहानियाँ सुने होंगे, है ना, या फिर पढ़े होंगे, या फिर आजकल तो मोबाइल पे बहुत ही आते हैं बच्चों, है ना. तो बीरबल जो है बहुत ही होशियार था, अक्लमंद था, चतुराई थी उसमें बहुत, है ना. तो ओके, हम लेसन स्टार्ट करते हैं. आप गौर से सुनिएगा बच्चों, सी रीडिंग भी कीजिएगा. ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. बीरबल की खिचड़ी. बीरबल सम्राट अकबर के सबसे प्रिय मित्र वो करीबी सलाहकार थे. बीरबल सम्राट अकबर के क्या थे कि बीरबल सम्राट अकबर के सबसे प्रिय मित्र वो करीबी सलाहकार थे. वे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. वे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. चतुराई और हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई सानी ना था. यानी वो बहुत ही होशियार थे, चतुर थे, उसका कोई दूसरा नहीं था उनके जैसा. यानी वो बहुत होशियार थे. एक बार सर्दी के मौसम में रात के समय अकबर किसी गांव से होकर गुजर रहे थे. वहां उन्होंने एक ब्राह्मण को ये कहते हुआ सुना कि वे यमुना नदी के शीतल जल में रात भर खड़ा रह सकता है. एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक ब्राह्मण को ये कहते हुए सुना कि मैं यमुना नदी के शीतल जल में रात भर खड़ा रह सकता हूँ. तो सम्राट ने अगले दिन उसे दरबार में बुलाकर कहा. तो सम्राट अकबर ने उसे अगले दिन यानी दूसरे दिन उस ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया. यदि तुम यमुना में रात भर खड़े रह पाओ तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा. राजा ने क्या कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे कि रात भर तुम यमुना नदी में खड़े रहोगे ठंडे पानी में, तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा इनाम में. ब्राह्मण बहुत गरीब था. जब ब्राह्मण था वो बहुत ही गरीब था, इसीलिए 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए उसने सम्राट की शर्त स्वीकार कर ली. पूरी रात वे यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा. चूंकि ब्राह्मण जो है वो गरीब था, उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में पाने के लिए उसने जो है उनकी शर्त को मंजूर कर लिया कि ठीक है, हम रात भर यमुना में खड़े रहेंगे. सुबह होने पर जब वे दरबार में उपस्थित हुआ तो अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा. जब वो रात भर खड़ा रहा यमुना नदी में, फिर वो सुबह होने पर दरबार में हाजिर हुआ, तो अकबर ने उसे देखा तो बहुत ही हैरत हुई. तो ब्राह्मण, इतने ठंडे पानी में, इतनी ठंड में तुम पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? राजा समझा कि ये इतनी रात भर ठंडी में नहीं खड़ा रहेगा. लेकिन जब उसे दरबार में उपस्थित होते हुए उनको देखा, ब्राह्मण को तो बहुत ही हैरत से पूछा कि तुम इतने ठंडी में पानी में रात भर कैसे खड़े रहे? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? तो ब्राह्मण ने विनम्र पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था. मैं पानी में खड़े खड़े उस दीपक को एकटक देखता रहा, जिस कारण मुझे ठंड का अधिक अनुभव नहीं हुआ और रात आसानी से बीत गई. वो कहता है कि हुजूर, आपके जो राजमहल से जो दीपक का उजाला आ रहा था, दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं पानी में खड़े खड़े रह के मैं उसको देखता रहा और रात आसानी से बीत गई. सम्राट ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें राजमहल के दीपक से गर्मी मिलती रही. तो
सम्राट कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम राजमहल के जो दीपक से तुमको गर्मी मिली होगी इसलिए तुम खड़े रहे। इस तरह से कहते, इसकी वजह से तुम उसकी गर्मी की वजह से तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रह पाने में सफल हुए, इसलिए तुमने इनाम पाने का अधिकार खो दिया। ये नहीं कहता है कि तुमने चीटिंग किया है इसलिए तुमने इनाम पाने का अधिकार अब खो चुका है कि मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो अकबर क्या कहता है कि अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी और निराश मन से दरबार से चला गया। अब बेचारा जो ब्राह्मण था गरीब, वो ये सुनकर दरबार से चला गया। उस समय दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। उस समय जो है उस वक्त जो है बीरबल भी वहीं पर उपस्थित थे, हाजिर थे। बीरबल को सम्राट अकबर की यह बात जरा भी न्यायपूर्ण नहीं लगी। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मन ही मन उस गरीब ब्राह्मण की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी मदद जरूर करूँगा, इसको इंसाफ दिला कर रहूँगा। पार्ट 1 हिंदी का सेकंड चैप्टर का अभी यहाँ फिनिश होता है। पार्ट 2 अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, टेक केयर, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।